क्या नेताजी नाजी जर्मनी के समर्थक थे या वो सिर्फ भारत को आजाद करने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक खेल खेल रहे थे? 1941 जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन उनका उद्देश्य नाजी आइडियोलॉजी नहीं था। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, इंडियाज फ्रीडम। उनका मानना था एनिमी ऑफ माई एनिमी कैन बिकम माई एली। लेकिन जर्मनी से उन्हें सीमित मदद मिली। फिर आया इतिहास का सबसे खतरनाक सफर। नेताजी जर्मन सबमरीन में बैठे, समुद्र के बीच में दूसरी जापानी सबमरीन में ट्रांसफर हुए। आज भी ये मिशन मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे साहसी माना जाता है। जापान पहुंचकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से शुरू किया, INA, आजाद हिंद फौज। हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए। उन्होंने घोषणा की, दिल्ली चलो। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक भारतीय सेना युद्ध भूमि में उतर गई। नेताजी अब सिर्फ नेता नहीं थे, वे कमांडर बन चुके थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी बाकी थी। अगर INA इम्फाल जीत जाती तो शायद भारत की आजादी का इतिहास अलग होता। 1944 इंडिया बॉर्डर। आजाद हिंद फौज और जापानीज फोर्सेस आगे बढ़ रही थी। टारगेट था दिल्ली, लेकिन रास्ते में आए दो युद्ध, इम्फाल और कोहिमा। ये वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भीषण लड़ाइयों में गिने जाते हैं। INA सोल्जर्स ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन हालात बदल गए। जापान कमजोर पड़ रहा था, खाना खत्म हो रहा था, सप्लाई टूट गई और धीरे धीरे INA पीछे हटने लगी। फिर 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और नेताजी अचानक दुनिया की नजरों से गायब होने लगे। 18 अगस्त 1945 एक हवाई जहाज उड़ान भरता है। कुछ घंटों बाद खबर आती है, प्लेन क्रैश, ताइको, ताइवान, और दावा किया जाता है नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सच में? क्योंकि कोई बॉडी नहीं मिली, कोई फाइनल पब्लिक फ्यूनरल नहीं हुआ और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मिस्ट्री। क्या नेताजी इंडिपेंडेंस इंडिया में जिंदा थे? अगला पार्ट मिस मत करना।